नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। मतलब जो आपके सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है, इन दोनों के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। और हम सीधे और सिंपल और साधारण शब्दों में बात करेंगे। हम यहाँ कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। दोस्तों ये टेस्ट वैसे होता क्या है, मैं सिर्फ इसका साधारण शब्दों में एक बात बता दूं। ये टेस्ट हम वहाँ परफॉर्म करते हैं दोस्त, जहाँ पे आप कंक्रीट को प्लांट से मंगवाते हो, कंक्रीट बैच को प्लांट से मंगवाते हो। और वहाँ पे अगर आपका जो कंक्रीट प्लांट है वो आपके साइड से या आप जो घर बना रहे हो वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो उसके बीच का जो टाइम है, तो ऐसे में उस बीच का टाइम वो कितना लग जाता है प्लांट से आपके साइड पे आपके घर आने में कंक्रीट को, और उसके बाद कितनी देर के बाद वो डलता है। तो इस कारण से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कई बार साइट पे। ये टेस्ट क्या होता है मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले दोस्तों आज हम सिंपल और साधारण शब्दों में ये बात कर लेते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। जहां पे वहां पे टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि अगर हमारा कंक्रीट अगर आफ्टर 30 मिनट यूज किया जाता है तो वो हमारा एक्चुअली में इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो लूज कर चुका है। जो मतलब उसका जो इनिशियल जो है सेटिंग टाइम, मतलब जो फाइनल जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता कितना है हमारा, वो होता है 30 मिनट। 30 मिनट के बाद कोई भी कंक्रीट यूज किया जाता है तो वो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम लूज कर चुका होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम दोस्तों ऐसे में हमारा होता है, वो होता है 600 मिनट्स, मतलब कि 10 घंटे। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आफ्टर 30 मिनट्स आपका जो सीमेंट है वो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम लूज करने लग जाता है। और अगर आपके जो कंक्रीट है वो एक्चुअली में आपके साइड से या आपके घर से काफ़ी दूर उसका प्लांट है और वहाँ से आप आ रहा है, तो वो अगर आने में कितना टाइम ले रहा है और कितने टाइम के बाद आपके वो कंक्रीट आपको यूज़ कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों काफ़ी बार मैंने वीडियोस में कहा है कि इसको एकदम किसी भी आपको मोर्टार को जब आप बनाते हो तो उसको आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे में आपको यूज़ कर लेना है। काफ़ी बार क्या होता है, आप प्लस्तर का मसाला बनाते हो, वहाँ पे वो सुबह बनाया हुआ मसाला शाम तक वो यूज़ किया जा करते हैं ठेकेदार तो या फिर मिस्त्री, तो वो गलत है। उसको आप टाइम से ख़त्म कराओ। इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों यही होता है कि इसका जो सीमेंट का सेट होने का समय, मतलब सीमेंट का जो शुरुआत का सेट होने का समय है वो 30 मिनट है। एक्चुअली में सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन होता है जब सीमेंट में जो प्लास्टिसिटी होती है, जब सीमेंट में पानी मिलता है तो रिएक्शन होता है, उस कारण से सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी जो है वो लूज करने लग जाता है। जब प्लास्टिसिटी लूज करता है तो उसका जो सबसे इनिशियल टाइम है, मतलब पानी का इनिशियल टाइम है वो है 30 मिनट। जब आप सीमेंट को में पानी मिलाओगे और वो अपना इलास्टिसिटी लूज करने लग जाए, उसमें से पानी कम होने लग जाए और सीमेंट हार्ड होने लग जाए, तो उसका इनिशियल टाइम है वो है 30 मिनट। 30 मिनट के बाद वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। अब वही फाइनल सेटिंग टाइम का क्या मतलब हो गया, आपका मतलब कि सीमेंट आफ्टर 10 आवर, मतलब 10 घंटे के बाद जो है वो एक्चुअली में हार्ड हो चुका है। उसके बाद वो सीमेंट आपका किसी काम का नहीं रह जाता, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार साइट पे देखा है क्या करते हैं कि आज का मसाला कुछ बच गया तो उसको छोड़ देते हैं और फिर उसको अगले दिन उसमें क्या कच्चा कर देते हैं, उसमें रेत मिला देते हैं, उसमें बदरपुर मिला देते हैं और फिर उसको नेक्स्ट डे दोबारा से मसाले में डाल करके यूज़ कर लिया जाता है। ये बहुत बेकार है। इसका उस मसाले का, उस सीमेंट का कोई यूज़ नहीं होगा, मतलब, और ना ही कोई स्ट्रेंथ पकड़ेगा, क्योंकि वो सीमेंट जो है आपका अपनी इलास्टिसिटी जो है वो पूरी तरह से लूज कर चुका है। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्चुअल में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के टेस्ट में क्या परफॉर्म किया जाता है, यही परफॉर्म किया जाता है कि जब आप कंक्रीट जो है आफ्टर 30 मिनट्स के बाद जो आपने कंक्रीट जो है वो एक मोल्ड में डाला जाता है और आफ्टर 30 मिनट मतलब 30 मिनट के बाद उसका टेस्ट लिया जाता है कि एक्चुअल में वो अपना इनिशियल सेटिंग जो है उसकी सीमेंट की वो स्टार्ट होनी शुरू हुई या फिर नहीं। अगर स्टार्ट होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब आपका कंक्रीट जो है प्रॉपर और ठीक है। और अगर वो पहले ही स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी थी और वो इनिशियल सेटिंग टाइम में कुछ फिक्स होता है कि आपको इतना नीचे छूटना चाहिए, वो उतना नहीं छूटता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपका एक्चुअल में इनिशियल सेटिंग टाइम तो शुरू हो चुका उसका पहले ही,
तो वो बाद में सही नहीं होता है आपके घर में यूज़ करने के लिए। और फाइनल सेटिंग टाइम में क्या देखा जाता है, अगर आपका मोर्टार सेट हो रहा है, फाइनल सेट के बाद 10 आवर के पास सेट हो रहा है, तो फिर आपका सीमेंट जो है प्रॉपरली ठीक है, सही तरह से अपना परफॉर्म कर रहा है और उसमें प्लास्टिसिटी सही टाइम पे लूज कर रहा है। तो ये सब बातें होती हैं दोस्तों। आई थिंक इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मैं इसको फुल डिटेल में टेस्ट परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अब दोस्तों खराब लगे तो उसको वो भी बताइए कि क्यों खराब लगी है। लेकिन दोस्तों अब आपको इससे पता चल चुका है फाइनल सेटिंग टाइम किसको कहते हैं और इनिशियल सेटिंग टाइम किसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होती है दोस्तों। आपके दिमाग में अगर कुछ भी क्वेश्चन उठता है तो मुझे जरूर पूछे। इनिशियल सेटिंग टाइम में सीमेंट पहले हार्ड होना शुरू होता है, वो स्टार्टिंग टाइम होता है। आपने मोटार बनाया और आफ्टर 30 मिनट्स के बाद सीमेंट जो हार्ड होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो ये हार्ड होते 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 10 आवर लगाता है, ये आफ्टर 10 आवर ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाता है। अब ऐसे में ये हो जाता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ चुका है। वीडियो रही बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, और नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नीचे लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो जो हमारे घर में जुड़ी हुई और सिविल साइट से जुड़ी हुई और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो मैं आपके लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने परिवार के लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही एक अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।